भारतीय शेयर बाजार में लगातार छठे हफ्ते गिरावट का सिलसिला जारी रहा। साल 2013 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब निफ्टी लगातार 6 हफ्तों तक टूटता दिखाई दिया। 25,669 के लेवल से 5% निफ्टी टूट चुका है। लगातार बिकवाली के दबाव ने निफ्टी को 24,450 के अहम सपोर्ट लेवल से नीचे ढकेल दिया है। इंडेक्स न केवल इस लेवल से नीचे गिरा है बल्कि बीते हफ्ते लगभग 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। अब आप पूछेंगे वजह, तो हम आपसे कहेंगे कि विदेशी निवेशकों यानी एफआईआईज की तरफ से लगातार बिकवाली और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पेश किए गए नए टैरिफ नियमों को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण मार्केट में कमजोरी का रुझान बना है। ऐसे में निवेशकों के मन में कई सवाल भी हैं कि अब आखिर आगे आने वाले हफ्ते में बाजार का क्या हाल होगा। आने वाले हफ्ते में देखिए कई ट्रिगर्स बाजार पर असर डालेंगे, लेकिन उनके बारे में बात करने से पहले एक बार क्विक रिकैप लेते हैं बीते हफ्ते के आंकड़ों का। बीते हफ्ते निफ्टी 24,363 अंकों पर क्लोजिंग देकर गया है, जो कि 0.82% की गिरावट है। वहीं निफ्टी बैंक की बात की जाए तो यहाँ 1.10% की गिरावट दिख रही है और ये 55,004 के स्तर पर क्लोजिंग देके गया। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी भारी गिरावट देखने को मिली। लगभग 1.5% मिड कैप सेलेक्ट टूटता नजर आया। 12,506 के लेवल पर यह क्लोजिंग देकर के गया है। अगर सेक्टोरल इंडेक्सेस के ऊपर नजर डालेंगे तो आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस के नाम पर पीएसयू बैंक, मीडिया और कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर्स नजर आएंगे, लेकिन फार्मा, रियलिटी, एफएमसीजी, एनर्जी, प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स बुरी तरह टूटते हुए दिखाई दिए। फार्मा में लगभग 3% के आसपास की और रियलिटी में 2.25% के आसपास की गिरावट रही। वहीं एफएमसीजी में लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट। हालांकि पीएसयू बैंक्स बेहतर चलता नजर आया, जहां पर 1.59% की बढ़त नजर आई, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में लगभग 1.5% की गिरावट दिखाई दी। अब बीते हफ्ते भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई है, जिसमें ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी ये भी बाजार को राहत देती हुई नजर नहीं आई। ट्रेडर्स को घरेलू शेयर बाजार में सुस्ती को रोकने के लिए नरम रुख की उम्मीद थी, लेकिन पॉलिसी में ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया, जिसके कारण बाजार और गिरावट की चपेट में भी आ गया। हालांकि ये सब तो बीते हफ्ते हो चुका है, लेकिन क्या आने वाले हफ्ते में बाजार को स्पीड मिलती दिखाई दे रही है या अभी निवेशकों को और इंतजार करना होगा? ये एक बड़ा सवाल है जो इस समय हर निवेशक और ट्रेडर के मन में है। देखिए, आने वाले हफ्ते में बाजार के लिए कई अहम ट्रिगर्स नजर आ रहे हैं। पहले कुछ जरूरी इवेंट्स पर नजर डाल लीजिए, आपको समझ में आएगा कि अगले हफ्ते बाजार का रुख किस तरफ रह सकता है। 12 से 15 अगस्त तक कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो बाजार के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। 12 अगस्त को यूएस के जुलाई सीपीआई का आंकड़ा आना है और भारत के जुलाई रिटेल महंगाई का आंकड़ा आना है। वहीं ओपेक की मंथली रिपोर्ट भी 12 अगस्त को आएगी और ओपेक की रिपोर्ट पर सबकी नजर होगी, क्योंकि ये एक बड़ा ट्रिगर है जो बाजार के मूड माहौल पर असर करेगा। 14 अगस्त की अगर बात की जाए तो भारत का जुलाई थोक महंगाई का आंकड़ा और यूएस के जॉबलेस क्लेम्स आएंगे। इसके साथ ही यूके और यूरोजोन के दूसरे तिमाही के जीडीपी आंकड़े आएंगे। और 15 अगस्त को हालांकि भारतीय बाजार बंद रहने वाले हैं, लेकिन जापान की दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े आएंगे, जिन पर बाजार की नजर रहने वाली है। इसके अलावा आने वाले हफ्ते में कई कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करने वाली हैं। अगर देखा जाए तो इन कंपनियों में कई बड़े नाम हैं, जैसे कि सुजलॉन, रेल विकास निगम, बीपीसीएल, मैक्स हेल्थ केयर, विशाल मेगा मार्ट, आईआरसीटीसी, नोवामा वेल्थ, इंडियन ऑयल, वोडाफोन आइडिया, अशोक लेलैंड, ये सभी कंपनियां आने वाले हफ्ते में अपने नतीजे जारी करने वाली हैं। इनके अलावा 11 से 15 अगस्त के बीच कई और कंपनियां हैं जिनके नतीजे जारी होंगे और इससे न सिर्फ इनके स्टॉक्स पर बल्कि सेक्टोरल रोटेशन और बाजार की भी स्पीड पर असर पड़ता दिखाई देगा। हालांकि बाजार के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बना हुआ है। ट्रंप ने टैरिफ पर तेवर फिर से दिखाए हैं। रूस से तेल खरीद का मामला सुलझने तक कोई डील नहीं होगी, ऐसा ट्रंप ने साफ कर दिया है। तो अगर अब देखा जाए तो निफ्टी पर 24,480 के नीचे बुल्स का कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा, इसलिए टेक्निकल लेवल पर भी बाजार कमजोर है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप टैरिफ से मिली कमजोरी बाजार पर असर डालती नजर आएगी। चलिए एक नजर टेक्निकल आंकड़ों पर डाल लेते हैं। देखिए, नीचे की तरफ 24,164, 24,200 के करीब एक अहम सपोर्ट लेवल नजर आता है। निफ्टी का 200 डेज का एवरेज 24,200 पर दिखाई दे रहा है। हालांकि बाजार के लिए आने वाले हफ्ते में थोड़ी डराने की भी बातें हैं, क्योंकि नेगेटिव ट्रिगर्स भी यहां पर सामने आ रहे हैं। देखिए,
टैरिफ अनिश्चितता से निवेशकों का मनोबल फिलहाल टूटा हुआ है और ऊपर से एफआईआईज की ओर से बिकवाली जारी है। अगस्त में अब तक 14,019 करोड़ रुपए की बिकवाली हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ यूएस 10 साल की बॉन्ड डील बढ़कर 4.285% हो गई है। बॉन्ड यील्ड में मजबूती इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव ट्रिगर है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी जारी है। $1 का भाव अब 87.58 हो चुका है। ऐसे में भारत के बाजार के लिए ये एक नेगेटिव ट्रिगर की तरह काम कर रहा है। हालांकि आने वाले हफ्ते में आईपीओ के लिहाज से एक अच्छी खबर नजर आ रही है कि प्राइमरी मार्केट में इस हफ्ते काफी एक्टिविटी रहेगी, जहां मेन बोर्ड और एसएमई सेगमेंट मिलाकर 6 आईपीओ के जरिए कुल 1,938 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। इन सब में सबसे बड़ा इशू ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल का है, जो कि 1540 करोड़ के आसपास का आईपीओ होगा। ये 11 अगस्त से खुलने जा रहा है। सेक्टर्स में रिटेल से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक की डाइवर्सिटी नजर आएगी, जिससे निवेशकों को कई ऑप्शंस मिलने वाले हैं। खास तौर पर प्रीमियम कंज्यूमर ब्रांड्स में बढ़ती दिलचस्पी इस हफ्ते के आईपीओ मार्केट को और हॉट बना रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते के एनालिसिस में एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि 24,450 से नीचे लगातार बने रहने से बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है, और यह अनुमान अब सच भी साबित हो रहा है और इंडेक्स 24,000 और 23,800 के दायरे की ओर बढ़ रहा है। हालांकि अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये लेवल टेक्निकली और अहम है, क्योंकि 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि 200 डेमा और 200 डीएसएमए दोनों एक साथ लाइन है, जिससे लॉन्ग टर्म ट्रेंड सपोर्ट के लिए इंडिकेटर के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले हफ्ते का कारोबार इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या इंडेक्स अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट के पास स्टेबल हो पाता है या और ज्यादा कमजोरी के आगे झुकेगा। निवेशकों को फिलहाल एक्सपर्ट्स की यही सलाह है कि कॉशियस रुख रखें, अपनी मौजूदा स्थिति को थोड़ा हल्का रखें, यानी अपनी ट्रेड्स को थोड़ा हल्का रखें और अग्रेसिव ट्रेड करने से बचें, अग्रेसिव दाम लगाने से बचें। वैसे आपको क्या लगता है, बाजार की अगले हफ्ते किस तरह की चाल रहने वाली है? क्या बाजार थोड़ी राहत देगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन एक जरूरी जानकारी, ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार किया गया है। बाजार में कहीं भी निवेश से पहले अपने निवेश सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।